नमस्कार, दोपहर टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी में अखिलेश सरकार के दौरान मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के एनजीओ पर मेहरबानी मामले की योगी सरकार जांच करा सकती है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार पूरे मामले की जानकारी ले रही है। दरअसल आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि अखिलेश यादव की 5 साल की सरकार में गौ सेवा आयोग ने गौशालाओं को कुल 9 करोड़ 66 लाख रुपए दिए, जिनमें से 8 करोड़ 35 लाख रुपए यानी 86% रकम अकेले जीव आश्रय संस्था को दी गई। का कृत्य किया है, इसके लिए उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। सिर्फ चिल्लाने से और दूसरों पे, अच्छे सुलझे हुए लोगों पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। ये भारतीय गणतंत्र है, जितने उनके पास राइट्स हैं हमारे पास भी हैं, तो वी विल फाइट इट आउट इन कोर्ट। लेकिन आपको लगता है कि कुछ डिफेम करना है, डिफेमेशन है, ये बदले की जो भावना से उन्होंने इस तरीके की घटिया कृत्य किया है, ये गलत बात है, जो भी एक्टिविस्ट है वो। लेकिन आपको लगता है कि अखिलेश यादव क्योंकि मुख्यमंत्री थे और आप परिवार की हैं, इसलिए आपको मैं तो अभी जी ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो पहले ही बता रही हूँ कि हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को चाहते हैं कि वो बढ़े और ग्रो करे, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। कोई मैं उसमें कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, कोई मैं उसमें मेरा कोई और उससे कोई मोटिव नहीं है, ना ही मैं उससे कोई पैसे कमाने का जरिया नहीं है, और प्रतीक भी इससे नहीं, बिल्कुल किसी प्रकार का उसमें पद होल्डर नहीं है हम लोग, और ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, वी जस्ट वांटेड टू सपोर्ट अ गुड कॉज, दैट्स इट। और अगर हमारे भैया उस समय चीफ मिनिस्टर थे या हमारे पिताजी जो हैं वो इतने अच्छा ओहदा रखते हैं और वो कुछ हेल्प करवा सकते हैं, जानवरों की उसमें मदद हो सकती है, तो क्यों नहीं। और आज की डेट में अगर जो है हमने योगी जी से रिक्वेस्ट किया, वो आज के चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनको ये सुझाव अच्छा लगा तो वो आए। इसको बिना बात के पॉलिटिकली ना, इसके फीलिंग जो है ये गलत बात है। तो सरकार भी कह रही है कि अखिलेश सरकार में सब घपले हुए, इसकी भी वो जांच कराएगी, जरूरत हो तो। अब देखिए, वो हर हुकूमत जो आती है वो दूसरे पहले वाले उसकी जांच करवाती है, ये है। मगर जो है कोई भी काम अगर अच्छा हो उसमें किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो अपर्णा यादव का कहना है कि ये इस तरह की जो कार्रवाई है, बदले की कार्रवाई की जा रही है और निशाना कहीं पर और है, और अपर्णा को निशाना बनाया जा रहा है। इनका ये भी कहना है कि एक कानूनी कार्रवाई करेंगी, क्योंकि उस एनजीओ में ना इनका कहीं नाम है ना इनके पति प्रतीक यादव का। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ। दरअसल एक आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ कि अखिलेश यादव की 5 साल की सरकार में गौ सेवा आयोग ने गौशालाओं को कुल 9 करोड़ 66 लाख रुपए दिए, जिनमें से 8 करोड़ 35 लाख रुपए यानी 86% रकम अकेले जीव आश्रय संस्था को दी गई। खास बात यह कि अखिलेश सरकार के शुरुआती 3 सालों में सिर्फ जीव आश्रय संस्था को ही सरकारी ग्रांट दिया गया। आपको बता दें, जीव आश्रय संस्था नाम के इस एनजीओ का संचालन मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव करती हैं। अपर्णा यादव के मुद्दे पर इंडिया टीवी संवाददाता रुचि कुमार ने यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से बात की। मौर्य ने कहा कि मामले पर जानकारी ली जा रही है और अगर जरूरत हुई तो जांच करवाएंगे। आपसे पूछते हैं कि 86.4% पैसा खाली अपर्णा का जो ट्रस्ट है उसको दे दिया गया। देखिए, इससे पता चलता है कि समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव जी की अगुवाई वाली सरकार ने सत्ता का घोर दुरुपयोग किया है। वो चाहे गौ सेवा आयोग के पैसे का मामला रहा हो, चाहे सरकार के खजाने का किसी प्रकार के पैसे का मामला रहा हो। जौहर विश्वविद्यालय को रामपुर में कुछ लुटा देना, सैफई के लिए कुछ अतिरिक्त लुटा देना, और सही तरीके से जो वित्तीय अनुशासन चाहिए था हर क्षेत्र में, जिसकी सबसे बड़ी आवश्यकता जिन क्षेत्रों में होती वहाँ न करके उन्होंने ऐसे ऐसे जगह पैसे खर्च कर दिए, जिसकी सजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ा। इसीलिए सत्ता परिवर्तन हुआ, इसीलिए विदा हुए हैं। इस प्रकार के जो भी भ्रष्टाचार के कोई मामले आएंगे कि घर और परिवार में ही उपकृत करने का काम किया गया है, तो देखेगी सरकार। इसकी कुछ जांच होगी, दिखवा लेंगे। अभी जानकारी ये आई है, कल ही हम लोगों के संज्ञान में आया है, इस पर विचार कर लेंगे। जांच की जरूरत होगी, जांच करवाएंगे। और केवल जांच एक विषय का नहीं है, बहुत सारे विषय ऐसे उभर करके सामने आ रहे हैं जो जांच के दायरे में आने की स्थिति है। इस बारे में थोड़ा अध्ययन करके जैसी जरूरत होगी जरूर कराएंगे। लेकिन वैसे हम देखते थे कि ये कहा जाता था कि अखिलेश यादव के प्रतीक यादव से, अपर्णा यादव से अच्छे रिश्ते नहीं हैं।
लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि 86% से ज़्यादा पैसा अकेले उनकी एनजीओ को दे दिया गया। 3 साल सिर्फ उसी एनजीओ को पैसा मिला, किसी और को नहीं मिला। देखिए, रिश्ते कब खराब हुए, पैसे कब दिए गए, क्यों दिए गए, यह तमाम सारे विषय हैं जिसका अध्ययन करके सरकार आगे निर्णय लेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि नियमों से दिया, जो एनजीओ नियमों में खरी उतरती थी। आपको लगता है कि एक ही एनजीओ ऐसी होगी जिसको 86% पैसा दे दिया? ऐसा है, ये पिछली सपा सरकार थी जो एक परिवार की सरकार थी, तो परिवार के लिए सब कुछ कर देना, यह उन लोगों के द्वारा बहुत सारे ऐसे मामले हैं, अभी एक एक करके सामने विषय आ रहे हैं, देखेंगे। अभी इसकी चर्चा करके जैसी आवश्यकता होगी, जांच की आवश्यकता होगी जांच भी कराएंगे, कार्रवाई की आवश्यकता होगी कार्रवाई भी करेंगे, और इस प्रकार के पैसे का दुरुपयोग ना हो, उसका सदुपयोग हो, जहां सबसे अधिक जरूरत हो वहां पहले पैसा दिया जाए, इसका प्रयास भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो जैसे केशव मौर्य जी ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जरूरत पड़ी तो कार्रवाई भी होगी। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, यूपी के कैबिनेट मंत्री ने धरने का फैसला वापस ले लिया है। राजभर ने कहा कि योगी के आश्वासन से वो संतुष्ट हैं, अपनी सरकार के खिलाफ अब धरना नहीं देंगे। राजभर वो नाराज थे, वो डीएम के तबादले की मांग कर रहे थे। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि वो मुख्यमंत्री के आश्वासन से संतुष्ट हैं और अब वो अपनी सरकार के खिलाफ धरना नहीं देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को 19 बिंदु जो हमारी शिकायत वहाँ संबंधित जिले के अधिकारियों से थी, जो 19 लिख के दिया था, वो 19 माननीय मुख्यमंत्री जी ने धीरे धीरे उसको कार्रवाई करा दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। हम सरकार के साथ पहले भी हैं, आज भी हैं, और कल हमारा जो धरना होना है वो धरना हम स्थगित करते हैं। क्या धरना? क्या कल जो धरना देने की तैयारी थी उसको हम स्थगित करते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। मूल विषय क्या था जिसकी वजह से आप नाराज? इस वक्त की बड़ी खबर, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने विवादित बयान दिया। अकबरुद्दीन ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ संसद में कानून बनते हैं, अगर मुसलमान चाहें तो संसद में उनकी भागीदारी बढ़ सकती है, जिससे उनके हक में कानून बनेंगे। जितना ये मुल्क तेरा है उतना ही ये मुल्क मेरा भी है। अगर एक हिंदू माथे पे तिलक लगा के घूम सकता है तो मैं बहैसियत मुसलमान अपने सर पे टोपी पहन के दाढ़ी भी बाल सकता हूं। खुदारा मेरे प्यारे मुसलमानों, समझो मुल्क कहां जा रहा है, मुल्क किधर जा रहा है, क्या हालात हो रहे हैं। अरे आज भी अगर हम अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। हम बार 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 कहते रहे इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि मुसलमानों के तबाही और बर्बादी के कानून बाजारों, चौराहों या मैदानों में नहीं बनते। मुसलमानों के तबाही और बर्बादी के कानून ऐवानों में बनते हैं। ऐवान पार्लियामेंट, ऐवान असेंबली, ऐवान बल्दिया में बनते हैं। क्या है बताओ? अरे अगर मुसलमान चाहे और मुसलमान अगर उठ जाए, मुनज़्ज़म हो जाए, मुत्तहिद हो जाए, तो आदाद और शुमार को मैं जानता हूं और अपनी मालूमात की वजह से कह रहा हूं। किसी के रहम, किसी के करम, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हमारा भाई खुद अपने भाइयों के वोट से हिंदुस्तान के 50 पार्लियामेंट के नशिस्तों को जीत सकता है। अब बात जम्मू कश्मीर से आई 3 बड़ी खबरों की। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में लगी पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला हुआ। इस हमले में एक जवान घायल हो गया। हमले के बाद फरार दूर हुए आतंकियों की तलाश की जा रही है। पुलवामा के बामूर में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया।
पुलवामा के ही मलंगपुरा में हिजबुल के 3 आतंकी फरार होने में कामयाब हो गए। फरार आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। अनंतनाग में पुलिस पार्टी पर हमला उस जगह पर हुआ जहां से अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का काफिला गुजरता है। पुलिस की टुकड़ी अमरनाथ यात्रा के रूट पर तैनात थी। अचानक 2 आतंकी आए और पुलिस पार्टी पर बिल्कुल नजदीक से हमला बोल दिया। आतंकियों की फायरिंग में पुलिस के एक जवान और एक महिला घायल हो गए। आतंकियों के निशाने पर पुलिस पार्टी थी और इस हमले में अमरनाथ यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ा। यात्रा अब भी जारी है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन अब भी चल रहा है। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस के जवान पूरे इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज 2 जगहों पर आतंकियों से एनकाउंटर हुआ। एक मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए गए, जबकि दूसरे मुठभेड़ में 3 आतंकी फरार हो गए। पुलवामा के मंगलपुरा इलाके में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इनमें सैफुल्ला और रियाज नाइकू नाम के 2 टॉप हिजबुल कमांडर भी थे। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया। आतंकियों को बचाने के लिए पत्थरबाजों ने जवानों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और तीनों आतंकी फरार होने में कामयाब हो गए। लेकिन पुलवामा के ई बामरू में आतंकी सरगना जाकिर मूसा के साथी किफायत और जहांगीर मार गिराए गए। उसमें भी एनकाउंटर के दौरान 2 मिलिटेंट अब तक मारे जा चुके हैं और जो उनका आइडेंटिफिकेशन 2 लोकल मिलिटेंट के रूप में हुई है। ऑपरेशन अभी चल रहा है। तीसरा मिलिटेंट अभी अपनी पोजीशन बदल के अलग अलग जगह से फायर कर रहा है, तो ऑपरेशन अभी चल रहा है, कंटिन्यू है अभी। सुरक्षा बलों के घेरे से फरार हुए आतंकी रियाज नाइकू को सब्जार भट्ट की मौत के बाद कश्मीर में हिजबुल का नया कमांडर बनाया गया था। वो घाटी में हिजबुल का सबसे पुराना सदस्य है और बेहद टेक-सेवी है। स्कूल ड्रॉप आउट रियाज नाइकू पढ़ाई बीच में ही छोड़कर आतंकी बना था। वो हिजबुल के अंदर जाकिर मूसा का विरोध करता रहा है। फरार आतंकी सैफुल्ला कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर है। सुरक्षा बलों पर हमले के कई मामलों में सैफुल्ला का हाथ रहा है। कश्मीर घाटी में बैंक लूट के कई मामलों में लंबे समय से उसकी तलाश है। हिजबुल आतंकी सलाउद्दीन ने पाकिस्तान के एक टीवी चैनल में बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगला है। मोस्ट वांटेड इंटरनेशनल टेररिस्ट सलाउद्दीन पाकिस्तान के एक टीवी चैनल के स्टूडियो में बैठा और ये कबूल किया कि कश्मीर में जो भी आतंकी गतिविधियां हो रही हैं वो पाकिस्तान की मदद से हो रही हैं। सलाउद्दीन जब टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहा था तो स्टूडियो में कश्मीर में मारे गए आतंकी बुरहान वानी की तस्वीर लगी थी। पैसा कहां से आता है? पैसा फिर पाकिस्तान दे रहा है। पूरे दुनिया के अंदर अगर पाकिस्तान पैसा दिए तो गुनाह है नहीं। 65 लाख लोग खुद कश्मीरी पाकिस्तान में रह रहे, जो जुल्म से तंग आकर वक्त वक्त हिजरत करके यहाँ आए हैं। 47 में, 65 में, 71 में और आज भी आ रहे हैं। हिजबुल का ये आतंकी यहीं तक नहीं रुका, दिल्ली तक अटैक करने की गीदड़ भपकी भी दे दी। आप अपनी स्ट्रगल को दिल्ली तक और इंडिया तक वसअत क्यों नहीं देते? हमने चंद कार्रवाई करके दिखाई, लेकिन 9/11 के बाद जो इंटरनेशनल सिनेरियो बदल गया और हमने ये चाहा कि अगर हमारी कार्रवाइयाँ कश्मीर से बाहर जारी रही, इस वक्त जो आलमी कुव्वतों का मूड बना हुआ है बदकिस्मती से, जो इंसाफ और अदल के खिलाफ है, कि इंडिया को मौका मिलेगा कश्मीर की तहरीक पर एक टेररिज्म की लेबल चस्पान करने की। लेकिन आप आप लोग कर सकते हैं, लेकिन कर सकते करना हैं। नहीं इंशाअल्लाह चाहते। सलाहियत मौजूद है, कश्मीर से सलाहियत मौजूद है, इंडिया के अंदर सपोर्ट मौजूद है, लोग वहां पर मौजूद हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी ऑपरेशन एफिशिएंसी सलीम भाई ऐसी किसी भी जगह हिंदुस्तान के मफाद को निशाना कर सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष से अलग रास्ता अपनाकर एनडीए का साथ देने वाले नीतीश कुमार ने आज कांग्रेस पर जमकर हमले किए। नीतीश ने कांग्रेस पर गैर जिम्मेदाराना रुख अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्षी दलों को एजेंडा तय करना होगा। जब चिदम्बरम साहब ने मुझे बुलाया अपने किताब के विमोचन में, और मुझे तो यह मालूम नहीं था, अब हम 12 साल से अब पटना में ही, बिहार में ही हम केंद्रित, हमें तो नहीं मालूम था कि विमोचन होता है तो उसमें कुछ पैनल डिस्कशन होता है, ये तो हमको पता भी नहीं था। तो उसमें भी हमसे पूछा तो हमने स्पष्ट तौर पर कहा कि भाई एजेंडा तय करिए, और विपक्ष की मजबूती के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने एजेंडा को आगे बढ़ाएं। राष्ट्रपति के चुनाव को इस प्रकार से राजनीतिक रूप से
हाईलाइट कर दिया गया कि जो मूल मुद्दा अभी किसान का चल रहा था वो पीछे गया या नहीं गया। किसान के मुद्दे को तो कभी पीछे नहीं जाने देना चाहिए। जो वायदे किए गए थे उसका पालन नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अल्टरनेटिव जो नैरेटिव है वो सेट करना चाहिए। अब आप हम ही को कहिएगा तो हम ही हैं काबिल जो हम ही सब सेट कर दें कि यही अल्टरनेटिव नैरेटिव। आई एम नॉट द फेस of opposition for 219, neither I can be। मुझ में न वो क्षमता है न मेरे मन में वो एस्पिरेशन है। प्लीज इसको छोड़ करके बात करिएगा तो बड़ा बढ़िया बात होगा। लेकिन जहां अभी आपको कोई मिल नहीं रहा है तो कोई न कोई को तो ध्वस्त करना है, तो काहे का करिएगा। अच्छा, आज तक आप देखें जिसका नाम चलता हो कभी जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने चुनाव आयोग जाकर लालू यादव के बेटे की सदस्यता रद्द करने की मांग की। आयोग ने पूरे मामले की जांच का भरोसा दिया है। सुशील मोदी का आरोप है कि औरंगाबाद में तेज प्रताप ने 54 लाख में एक जमीन खरीदी थी। उस जमीन पर एक 3 मंजिला इमारत बनी है। इस संपत्ति में तेज प्रताप के अलावा परिवार के दूसरे सदस्य भी पार्टनर हैं। लेकिन 2015 का चुनाव लड़ते वक्त तेज प्रताप ने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में इस संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। बीजेपी तेज प्रताप की सदस्यता रद्द करने की मांग कर रही है। अब देखना है कि सुशील मोदी की शिकायत पर चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है। 2015 के चुनाव लड़ते समय जिन्होंने संपत्ति का ब्यौरा दाखिल किया है, जो ओथ पर दाखिल किया जाता है, एफिडेविट किया जाता है शपथ पत्र के साथ, उसमें इस औरंगाबाद की संपत्ति को छिपा लिया गया है। लोक प्रतिनिधित्व की अधिनियम की धारा 125A में ये प्रावधान है कि अगर कोई फॉल्स एफिडेविट फाइल करता है, गुमराह करता, तथ्यों को छिपाता है, तो उसकी मेमोरी तक जा सकती है, उसको 6 महीने की सजा भी हो सकती है, उसको दंड भी लगाया जा सकता है।